हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि से हल करना किसी भी सवाल को। जैसे हमारे पास दो समीकरण दे दिए जाते हैं, उसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो कैसे करेंगे? बड़े ही आसान तरीके से और मात्र 4 स्टेप्स में मैं आपको ये सलाह हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं बड़े ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमें प्रश्न में दिया 3x + 4y = 10 और 2x + 2y = 2, इसे ऐसे ही लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या क्या है हमारी, कि हमें समीकरण को ऐसे के ऐसे ही लिखना है। इतना तो आप कर ही लोगे, है ना, इतना तो आप कर ही लोगे। 4y = 10 और नीचे का समीकरण ऐसा का ऐसे ही 2x + 2y = 2। तो ये हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गई। इसमें क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप इसको हमें बस एक नाम देना है। जैसे इसे हमको दे देना है समीकरण फर्स्ट नेम, है ना, और इसे दे देना हमें समीकरण सेकंड, समीकरण 2 नाम दे देना, ठीक है। इतना तो कर लिया होगा। अब सेकंड स्टेप क्या होती है, सेकंड स्टेप से पहले आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, है ना, हल करने पर तो लिखेंगे हम। फिर से वही करना है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप वही समीकरण उतारना है। 4y = 10 और 2x + 2y = 2। अब आपको गुणा ही तो करना आना चाहिए, इसमें गुणा का ही मेन रोल है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना था, विलोपन विधि ज्ञात करना है था। विलोपन का मतलब होता है एक मान को गायब करना। या तो आप x का मान गायब कर दो या y का मान गायब कर दो। तो हम गायब कैसे करेंगे, या तो आप 3x या 2x को गायब करो या 4y या 2y को गायब करो। तो गायब करने का सिंपल सा तरीका है, मैं दिखाता हूँ। जो 2 है ये तो ऊपर चला जाएगा 2, है ना, और ये 3 है जो नीचे चल जाएगा और इनका गुणा हो जाएगा इन समीकरणों में। तो देखते हैं। तो 3x का गुणा 2 में किया तो 6x आएगा, है ना, और 4 का गुणा 2 में करेंगे प्लस का 8y, है ना, और फिर 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 दूना 20। इसी प्रकार 3 का 2 में करेंगे 6x हो जाएगा, है ना, प्लस 3 का 2 में करेंगे 3 दूना 6y हो जाएगा, है ना, और 3 का 2 में करेंगे तो 6 बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, इसी में बताऊंगा। थर्ड स्टेप क्या है, हमें मान 1 का गायब करना है। गायब कैसे करेंगे, ये तो हमारा जुड़ जाएगा। तो इसे हमें गायब करने के लिए चिन्ह बदल देना है, चिन्ह बदल देना है। और चिन्ह किस चीज़ के बदलाएंगे, चिन्ह बदलने पर, है ना। तो चिन्ह किस चीज़ के बदलाएंगे, नीचे जो समीकरण है उसके चिन्ह बदलाएंगे। जैसे यहाँ 6 के आगे कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस है ना, प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, और जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। एक बात याद ध्यान में रखिए आप, जो आपको 6 नीचे के समीकरण में आपको चिन्ह बदलना, ऊपर के में कोई नहीं बदलाएगा, ठीक है। तो अब 6x में से 6x जाएंगे तो 0 ही बचेगा, ठीक है। फिर 8y में से 6y जाएंगे तो प्लस का 2y बचेगा, है ना। इसी प्रकार 20 में से 6 जाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है, घटेगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा, क्या बचेगा, 14 बचेंगे, है ना। तो y का मान तो क्या आ जाएगा, तो 2y = 14 आ गया। अब y का मान यहाँ से चुपचाप निकाल लीजिए, 14, है ना, 14/2, जो कि 2 गुणा में था तो भाग में आ गया, तो काट दीजिए इसे, 2 7 14। देखिए इस तरह हमने 1 का तो मान हमने y बराबर क्या निकाल लिया, 7 निकाल लिया, है ना, y = 7। देख सकते हो आपने, हमने 1 का मान गायब कर दिया, x का मान गायब कर दिया, y का मान हमने 7 निकाल लिया, ठीक है। अब हमें x का भी मान निकालना रहता है इस विधि में। x का तो हमने मान गायब कर दिया, अब क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। वो भी बड़े ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। ये चौथा स्टेप बनने जा रहा है। तो चौथे स्टेप से में क्या करेंगे, जो भी हमारा अभी y का मान निकाला उसे हमें समीकरण 1 या 2 में किसी में भी पटकना है। तो मैं यहाँ पटकूंगा पहले समीकरण में, तो पटकते हैं। तो चौथा स्टेप क्या कहता है हमारा,
चौथा स्टेप कहता है कि जो भी हमने y का मान समीकरण 1 में रखने पर इतना कर सकते हो तो आपके 4 नंबर पक्के हैं दोस्तों, है ना। इतना कर लीजिए, 4 नंबर आपके पक्के, कहीं नहीं जाने वाला। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले तो हम समीकरण को लिख लेते हैं। तो 3x + 4y बराबर 10, ये हमारा समीकरण 1 था। और y का मान क्या है हमारा 7 है, तो इसमें हम पटकेंगे इसे। तो 3x + 4y का मान क्या है 7 है, तो यहाँ पर गुणे में हम 7 लगा देंगे। जो कोष्टक में रहता है वो गुणे में रहता है ना, तो इतना ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो 3x + 4y, 4 4 ये 4 है और यहाँ 7 है, तो गुणा हो जाएगा, 4 7 28 होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर 10 ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। तो 3x बराबर, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 28 हो जाएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा अपना, 3x बराबर 28 में से 10 जाएंगे 18, है ना, माइनस के 18। तो x बराबर, गुणा में भाग में चला जाएगा 18, 3 छंग 3 बचेगा, जो यहाँ से गुणा में जाएगा तो भाग में चला जाएगा, है ना। तो 3 छंग 18, तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो हमने x का मान निकाल लिया और y का मान क्या आया था हमारा, y बराबर 7। तो हमने y बराबर 7 निकाला। आई होप कि आपको विलोपन विधि से हल करना आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आसान तरीके से समझाया गया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।